देखिए, ठीक है, आपको रोकेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल को लेकर कोर्ट के लिए ईडी की टीम निकल गई है। अब से कुछ ही देर पहले केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम पहुंच गई है, क्योंकि आज ईडी रिमांड एक्सटेंशन के लिए कोर्ट ले जा रही है अरविंद केजरीवाल को, और कोर्ट के लिए अब ईडी की टीम निकल गई है। रिमांड का अंतिम दिन है, इस रिमांड का एक्सटेंशन ईडी चाहती है, और ये वो काफिला हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से ले जाया जा रहा है कोर्ट तक। थोड़ी देर में राहुल गांधी कोर्ट पे पेशी होनी है और ईडी फिर से केजरीवाल की रिमांड मांगेगी, क्योंकि कई सवालों का दौर हो चुका है और अब ईडी को और वक्त चाहिए इस पूरे मामले पर। आज केजरीवाल की रिमांड का अंतिम दिन है, रिमांड का एक्सटेंशन ईडी को चाहिए, इसी को लेकर अब कोर्ट ले जाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। संजय शर्मा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, कितना रिमांड का एक्सटेंशन अब मिल सकता है कानून के मुताबिक, या फिर अगर पूरे केस को देखा जाए और समझा जाए तो? ये 7 दिन की रिमांड मांगने की बात कही जा रही है और ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि 7 दिन की रिमांड मांग रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इसमें 4 दिन की रिमांड देता है या 5 दिन की देता है या पूरे 7 दिन, जिसके चांसेस बहुत कम हैं कि पूरे 7 दिन की रिमांड देगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। अभी सीबीआई भी पूछताछ करेगी, इसकी भी बात चल रही है कि सीबीआई इनको रिमांड पर लेने की बात करेगी। तो यानी पहले ये इनकी रिमांड खत्म हो जाएगी, उसके बाद सीबीआई रिमांड लेगी। उसके बाद बात तो ये भी कही जा रही है कि पन्नू के इंटरव्यू के बाद हो सकता है कि एनआईए भी इसमें इंटरवीन करे और एनआईए कहे कि मुझे भी रिमांड लेना और देखना है। एनआईए के बाद पर कई कानून के जानकार करेंगे, हो सकता है कि जुलाई में एनआईए अपने एफआईआर दर्ज करे और उसके बाद फिर चूंकि जुलाई से नए नियमों के मुताबिक रिमांड की अवधि 90 दिन हो जाएगी, तो वो भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल 3 ऑप्शन बताए जा रहे हैं। या तो केजरीवाल को जो सबसे लेस चांसेज है कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, और सबसे ज्यादा चांस है कि ईडी की कस्टडी को एक्सटेंड किया जा सकता है, और तीसरा ये कि जब सीबीआई अपनी कस्टडी की मांग करेगी तब उस समय देखा जाएगा कि सीबीआई की कस्टडी में कितने दिन और कब भेजा जाता है। लेकिन फिलहाल यहां पर बैरिकेडिंग लगाकर 3 लेयर की बैरिकेडिंग है, जिसमें आगे मेरे कैमरामैन हिमांशु शर्मा दिखा रहे हैं कि आगे एक बैरिकेडिंग कर दी गई जहां से कुछ ही गाड़ियों को एक्सेस मिलेगा। यहां पर जहां मैं खड़ा हूं यहां पर एक लेयर पूरा बैरिकेडिंग लगा दी गई है, और जिसके अंदर से रस्सा लगाया जा रहा है ताकि ये पक्की बैरिकेडिंग कर दी जाए। और इस तरफ भी जो ये मार्ग है, इस रास्ते पर भी पूरी बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि कोई भी गाड़ियां, और उसके पीछे भी एक बैरिकेडिंग दिखाई पड़ रही है, यानी 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है यहां पर जो घेरेबंदी की गई है। और इन दोनों बैरिकेडिंग के उस पार से अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम लेकर आएगी और यहां से सीधा कोर्ट के अंदर उन्हें दाखिल कर दिया जाएगा। 2 बजे से ठीक पहले उन्हें अदालत में पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि अदालत का आदेश है कि 2 बजे अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च 2024 दोपहर 2 बजे उन्हें पेश कर दिया जाए। 2 बजे पेशी हो जाएगी। उसके बाद अदालत पर निर्भर है कि क्या उनके पेश होते ही कार्यवाही शुरू हो जाती है या फिर कार्यवाही शुरू होने में देर लगती है। लेकिन ये तो तय है कि 2 बजे अरविंद केजरीवाल यहां पेश कर दिए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था बहुत जबरदस्त कर दी गई है, चाक चौबंद। तो इसके साथ ही उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 से 10 मिनट में अरविंद केजरीवाल यहां पहुंच सकते हैं। 1:40 समय हो गया है, यानी अब 15 मिनट है। इन 15 मिनट में शायद जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, और सफेद टोपी वाले लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं, पता नहीं वो हमारे कैमरे में आ पाएंगे या कैमरे को चकमा दे जाएंगे, तो ये देखना दिलचस्प है। तो उसमें ये लग रहा है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उधर हों, लेकिन पुलिस की पूरी टीम वहां मौजूद है और इसके साथ ही वो टीम ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी संभाल ली है। तो किसी भी समय ये तय है कि अरविंद केजरीवाल को इसी सामने के रास्ते से लेके आया जाएगा। जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ईडी की ओर से कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिन पर अभी सवाल जवाब बाकी हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली है कि कौन से दस्तावेज हो सकते हैं? ये वो दस्तावेज है जो उनके घर से मिले थे, वो डॉजियर है ये? नहीं, देखिए, कई लोग गिरफ्तार हुए इस मामले में। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर जरूर दिखा दूं। ये वो गेट है जिससे अरविंद केजरीवाल को अंदर लेकर जाएगी, और इसी वजह से अगर देखिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है, बकायदा जो एक दंगा नियंत्रण होता है जो पहने जाते हैं हेलमेट, उससे पूरी तरह से तैयारी हो और इनकी पूरी ब्रीफिंग की गई। अब जैसा कि आपने पूछा दस्तावेजों की बात, तो बताऊं कि जो अक्यूज अरेस्ट हुए थे इस मामले में, कई अक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं, कई जगह पर रेड हुई थी,
उस रेड में कई दस्तावेज बरामद हुए, वो दस्तावेज दिखाकर उनसे पूछताछ करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी पार्टी के गोवा के कुछ नेताओं को सम्मन भेजा गया है, वो सम्मन भेजा गया पेश होने के लिए, तो उन नेताओं से अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराना है। उसके अलावा अगर ये देखिए धीरे धीरे यहाँ पर हलचल बढ़ रही है, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल कुछ देर बाद यहाँ ये जो कोर्ट है उस कोर्ट में पेश होंगे, तो 7 दिन की पुलिस कस्टडी यानी ईडी कस्टडी मांगेगी। आज ईडी जो सूत्र है उन्होंने हमें बताया। दूसरा ये कि जो मनीष सिसोदिया के एक्स सेक्रेटरी थे सी अरविंद, उनसे अभी तक नहीं करवाया गया अरविंद केजरीवाल का, उनसे कन्फ्रंट कराना है, क्योंकि सी अरविंद ही थे जिन्होंने बयान दिया था ईडी के सामने कि अरविंद केजरीवाल के घर पर मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कई लोग शामिल थे। तो वो एक अहम कहीं ना कहीं गवाह है, एविडेंस है, इस वजह से सी अरविंद से सामना कराना है। उसके अलावा गोवा के जो कुछ नेताओं को सम्मन भेजा है ईडी ने, बहुत मुमकिन है कि 28 तारीख यानी आज ही का सम्मन उनको भेजा गया था, तो वो अगर पेश होते हैं तो उनसे अरविंद केजरीवाल का आमना सामना ईडी करा सकती है और यही वो ग्राउंड है। उसके अलावा ईडी ने भी आरोप लगाया कि जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे, तो ये वो ग्राउंड है। उन ग्राउंड पर ही जो ईडी की टीम है वो 7 दिन की कस्टडी की मांग करेगी। बहुत मुमकिन है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम वो यहाँ पर पहुंचे, और इस वजह से अगर देखें यहाँ पर तो हलचल वो बढ़ चुकी है। ये गेट आप